morning all of you. I Razia Pathan from Gnan Manji Vidyapeeth standard 5th. So in a previous lecture हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2 एंड वर्कशीट नंबर 3 किया था. In that worksheet हम लोगों ने क्या सीखा था? How to draw the bar graph and what is the x axis, y axis, right? What is the title? So वो हमने सीखा था. Now we will start worksheet number 4. In that worksheet question number first is for the bar graph below mark the title, x axis, y axis and what is the scale used. ठीक है, तो वो हमें उसका आंसर्स लिखना है. आफ्टर दैट ड्रॉ अ बार ग्राफ. सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा. हमारे पास यहाँ पे डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो एक बार ग्राफ दिया हुआ है उसको हम कैसे करना है वो हम सीखेंगे. एंड लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ बार ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. सो उसमें हमें अपने आप से वो हम हमारी नोटबुक में बार ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे. सो टुडे वी विल स्टार्ट वर्कशीट नंबर 4. वर्कशीट नंबर 4 हम आज करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट वर्कशीट नंबर 4. वर्कशीट नंबर 4 पेज नंबर 75. So in that draw bar graph. Our first question, for the bar graph below marks the title x axis, y axis, what is the scale of use. So title is a birthday of the school boy. Title क्या है हमारा? Birthday of the school boy. And this one is a x axis. This is a x axis, right? And here make the one line, and this one is a y axis, right? Our next question is, so x axis is completed, y axis is completed. Our next question is, what is the next question? Scale. 1 centimeter. Our scale is, what is the scale? So in that scale is equal to 1 centimeter is equal to 25 students. 25 students. ठीक है, सो दिस वन इज कंप्लीट. हमारा फर्स्ट एक्स एक्सिस कौन सा था वो हम लोगों ने दे दिया. वाई एंड स्केल. टाइटल भी हमने बोल दिया, बर्थडे ऑफ द स्कूल बॉय, बर्थडे ऑफ द स्टूडेंट्स बाय मंथ, बर्थडे ऑफ द स्टूडेंट्स बाय मंथ. एंड स्केल 1 centimeter इज इक्वल टू 25 students. Now next question. Our next question is draw a bar graph for the following data. Now here use scale. 1 cell is equal to 4 peoples. 1 cell is equal to 4 peoples. एक सेल में ये हमारा एक 1 स्केल है, सेल है. दिस वन इज अवर सेल. तो इसके अंदर कितने पीपल्स हो गए? 1 सेल में 4 पीपल्स आएंगे. ठीक है, सो इन दैट अवर क्वेश्चन, फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ द पीपल्स. एप्पल्स हाउ मेनी आर देयर? एप्पल्स पीपल्स इसमें कितने? 32 पीपल्स. बनाना 24, ऑरेंज 16, pears 20, guava 12. So let's start. First of all what we will give the title. पहले हम क्या लिखेंगे? टाइटल हम देंगे. टाइटल फेवरेट फ्रूट्स. कितने लोगों को कौन से फेवरेट फ्रूट्स है वो हम लिखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर फेवरेट फ्रूट. टाइटल हमारा क्या होगा? फेवरेट फ्रूट. After that y axis. This one is a y axis. What is the spelling of the y axis? AXIS y axis and this S axis. ठीक है, तो हमारे पास y axis भी है, x axis भी है. So इन x axis हमने क्या लिखा? x में एप्पल, बनाना, ऑरेंज, pears. Right, here we are writing fruit. After that number of the pears, number of the peoples कितने हैं? So in a 1 cell this one is here 0 to 4, 4 to 8. 1 scale, how many peoples are there? 4. That's the reason 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. We are writing the number of the peoples here, y axis. Now our first question, apple. How many apples are here? 32 apples, right? So हम क्या करेंगे? यहाँ से ये जो पूरा बॉक्स है उसको 32. This one is 32 apples.
32 apples are here. Fill this hole. If are you having the color, then you must be use the color. आप कलर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है. So help of the x axis and y axis. एप्पल, हाउ मेनी पीपल्स आर हियर, हमने यहाँ पे बार ग्राफ में शो कर दिया 32 पीपल्स. देन नेक्स्ट इज बनाना. बनाना, ठीक है. लीव वन बॉक्स एंड बनाना. हाउ मेनी बनाना आर देयर, पीपल्स कितने हैं उसमें, 24 पीपल्स. सो यहाँ पे दिस वन इज अ सेल ऑफ द 24. यहाँ पे नाउ नेक्स्ट बनाना. हाउ मेनी बनाना, बनाना फ्रूट्स कौन सा है हमारा, नेक्स्ट फ्रूट इज अ बनाना एंड नंबर ऑफ द पीपल्स 24. सो इन दैट हियर इज अ बॉक्स ऑफ द बनाना वी आर हैविंग, राइट. सो इन दैट हमें 24 बोला है ना, 24 आर देयर. तो यहाँ पे ये देखो 24 नंबर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है. नाउ वी विल फिल दिस. See, completed. Next fruit is orange. So in the orange, how many peoples are here, 16. 1 6 16. So again find it, y axis 16 here. Look at here 16. Orange is here. डार्क कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन को. Make the dark line, right. After that fill it, ठीक है. So this one is also completed here, orange. Okay. Then next pears. How many are there, 20. Find it, y axis from 20. 20 is here. See, 20 merge from here, 20. So now fill it. ठीक है. Then look at this. Next guava. So in a guava, how many peoples are the number of the peoples, 12. Find it, 12 number here. Make the dark. Guava dark हो गया. After that fill it. So our graph is ready. See, apple 32, banana 24 peoples, orange 16 peoples, pears 20 peoples, and guava 12 peoples. Now look at this and write the titles also. Now next question 3. Draw a bar graph for the following data. Now here is a data, number of the students, name of the students is here, distance of home from school. यहाँ पे हमारे पास है स्टूडेंट्स के नेम्स है और कितना उसका डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारे पास है. मनीष है तो वो स्कूल से 3 किलोमीटर है, मानसी 5, कोमल 1,
Namita 10 kilometer and Chandrika 7 kilometers. So in that हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, बार ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल क्या आएगा, व्हाट इज द टाइटल. सो इन दैट टाइटल द डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल फॉर 5 स्टूडेंट्स. ठीक है, सो इन दैट फ्रॉम स्टूडेंट्स here we are writing the distance. title हमारा क्या होगा, the distance of the home from school for 5 students. in that instead of that here we will write name of students. यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में है यहाँ पे name of the students, that one we will write it here. name of the students. After that we are writing here distance of home from school. ठीक है, टाइटल डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल. आफ्टर दैट इन एक्स एक्सिस, ये हमारा जो एक्स एक्सिस है, हियर वी आर राइटिंग नेम ऑफ द स्टूडेंट्स. हाउ मेनी नेम्स, मनीष, मानसी, कोमल, नमिता एंड चंद्रिका. राइट. आफ्टर दैट डिस्टेंस होम फ्रॉम स्कूल 2 kilometer, 4, 6, 8 and 10. Right. Now we will start in that. First of all, Manish, how many distance are here? 3 kilometers. Manish का distance कितना है? 3 kilometers. So in that 3 kilometers 2 and 4 के बीच में. ठीक है, मनीष का. So here 3 kilometers. 4 kilometers नहीं है. 2 after 3 numbers is here maybe. So here what we write here, 3 kilometers. Now fill this. पेंसिल से शेडिंग कर दो ऐसा. Make the shading here. Okay, completed now. मानसी डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर्स. मानसी का डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर्स. सो वी आर स्टार्ट. दिस वन इज 6 किलोमीटर. राइट, हियर इज 6 किलोमीटर. वी वांट 5 किलोमीटर. सो टेक इट फ्रॉम हियर. मानसी 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, हमें 5 मिल जाएगा. राइट, दैट्स द रीजन हम क्या करेंगे, एंड फिल दिस. ठीक है, फिल कर लिया हमने. सो इजीली हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे कम डिस्टेंस कितना है बार ग्राफ के यूज से. ठीक है, कंप्लीटेड. राइट. नाउ कोमल 1 किलोमीटर. राइट. सो 1 किलोमीटर हमें 0 और 2 के बीच मिल जाएगा 1 किलोमीटर. सो दिस वन इज अवर 1 kilometer. Fill it. ठीक है, नाउ ये भी हमारा फिल हो गया प्रॉपरली. नमिता is a 10 kilometer. Chandrika 7. 10 kilometer is here. Namita box is here 10 kilometers. Fill this box again. Whole box, fill it.
completed. In the last, Chandrika 7 kilometer. 7 kilometer is between 6 and 8 and 6 kilometer. So this one is a 7 kilometer. Now fill it. Fill it. Completed. Chandrika also. 7 kilometers are there. चंद्रिका का हाउस है वो स्कूल से कितना दूर है 7 kilometers. So here our map bar graph is ready. What we do, we are writing name of the students, distance of home from the school. We are writing the title also, the distance of the distance of home from school for 5 students. ये भी हम लोगों ने टाइटल दे दिया. Now look at this carefully and do it in your notebook. ये आप लोग अपनी नोटबुक में करोगे. ओके सो स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ एक ही वर्कशीट की है, वर्कशीट नंबर 4. इन दैट वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुक्स में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बार ग्राफ है वो ड्रॉ करना है. ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है तो आपको कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ बार ग्राफ द फॉलोइंग डेटा एट दैट. वो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है अपने आप से. ठीक है, वो आप लोग अपने आप से करोगे. सो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो तो हम लोगों ने सीख लिया है. नाउ अभी हम क्या सीखेंगे, बार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, हमें क्या करेंगे, अगर हमें कोई किसी ने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स राइड देयर बाइसिकल टू स्कूल, अभी हमें ये मालूम नहीं है लेकिन हमारे पास बार ग्राफ है तो उसका आंसर हम इजीली दे पाएंगे. सो इन दैट हम क्या करेंगे कि वो क्वेश्चन आंसर्स बार ग्राफ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पीरियड में हम करेंगे. बार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स राइट करना. ठीक है, our worksheet number 5 is a interpret bar graph. So in that the graph show a different way of the of how students get to school. Look at the graph and answer the questions. Now see, हमारे पास एक ग्राफ यहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आंसर्स देना है. जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आंसर्स. ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज हियर. उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है, उसके हमें आंसर्स लिखने हैं. सो लेट्स सी दैट फर्स्ट. ओके, नाउ सी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अभी वॉक, बाइसिकल, बस, ट्रेन एंड कार. अब फर्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट नंबर 5. ठीक है, पेज नंबर 76. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स राइड देयर बाइसिकल टू स्कूल. सो हम क्या करेंगे, चेक इट हाइट ऑफ द बाइसिकल बार. बाइसिकल बार इज हियर, उसकी हाइट कितनी है हमने चेक किया. it has 30, right? 30 इसकी हाइट है. That means 30 students ride their bicycle to school. So our answer is 30. Our answer is 30. Now, do more students ride their bicycle or get to ride in a car? कार से कौन आता है. The height of the bicycle is 30. बाइसिकल की हाइट कितनी है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आंसर मिल ही गया है 30. While that of a car bar is, कार बार कितना है, कार बार, how many height of the car bar, 10. Height of the car bar is a 10. This means that more students ride the bicycle than car. कार से भी ज्यादा लोग किस में आते हैं, बाइसिकल से. ठीक है, नाउ हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स टेक द बस टू स्कूल देन ट्रेन. अभी नाउ सी बार ग्राफ द बस, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, 14. एंड ट्रेन, हाइट ऑफ द ट्रेन 20. सो ट्रेन से ज्यादा किस में आते हैं, सब बस में. नाउ हाउ वी आइडेंटिफाई, द हाइट ऑफ द बस बार इज 35 while the height of the train bar is a 20. बस की हाइट है वो 35 है, ट्रेन की हाइट है वो कितना है, 20. To find how many more students took the bus than the train.
कितने स्टूडेंट्स है वो ट्रेन से ज्यादा बस का यूज करते हैं. सो इन दैट मोर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स टेकिंग द बस माइनस मोर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स टेकिंग द ट्रेन. सो हम क्या करेंगे, बस के स्टूडेंट से उसको ट्रेन के स्टूडेंट के साथ माइनस करेंगे. 35 minus 20, so answer is 15, right? So hence the 15 more students take the bus than train. How do the most students get school? How do most students get school? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वो किससे आते हैं? हाउ? वॉकिंग, बाय वॉकिंग. देखो सबसे बड़ी हाइट किसकी है? 14 में कौन आता है? हु इज दैट? वॉकिंग स्टूडेंट्स. So, the height of the walk bar is 14 while all the bar are the less in the height. Others bar से वो देखो सबसे कम है, right? And सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? walking bar की. So hence the walking is the most used means of transport. सबसे ज्यादा किसका सब यूज करते हैं? वॉकिंग, चल के जाते हैं. नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक द ट्रेन और वॉक टू स्कूल? नाउ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रेन कितने स्टूडेंट्स यूज करते हैं? 20. एंड वॉकिंग वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 14. सो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स टेकिंग द ट्रेन इज 20 एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉक 14. सो स्टूडेंट्स हु टेक द ट्रेन और वॉक टू स्कूल 20 plus 14 is equal to 16. Hence the 16 students take the train or the walk to school. So students, हम लोगों ने बार ग्राफ के यूज से हाउ टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स वो भी आज हम लोगों ने सीख लिया है. हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ कैसे करने उसके आंसर्स. एंड ड्रॉ करने के बाद आफ्टर दैट ड्रॉ करने के बाद उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो भी हम लोगों ने आज सीख लिया है. सो टुडे वी आर कंप्लीटेड वर्कशीट नंबर 4 and 5. ठीक है. सो रिमेन वर्क है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है. ओके एवरीवन. और होमवर्क आप लोग बिफोर 3 o'clock इन आप लोगों को हमें सबमिट करवाना है व्हाट्सएप ग्रुप में. ओके. बाय एवरीवन. हैव अ नाइस डे.